हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे साथियों। आप लोगों का पढ़ाई जो है वो शानदार चल रहा होगा। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का 150 प्रश्न। बच्चों, जीके का 150 प्रश्न का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो कि बच्चों पिछले 15 सालों का निचोड़ है। ये बच्चों PYQ सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो एक्सेप्टेड प्रश्न हैं। एक्सेप्टेड प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो सभी बच्चे रट जाइए पूरे प्रश्न को बच्चों, क्लास से रट के जाइएगा, ताकि एक भी प्रश्न जो है आपको एग्जाम में छूटे ना। बच्चों, PDF अगर चाहिएगा आप लोगों को क्लास का, तो टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिथिलेश GS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप सभी बच्चे वहां से जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चैनल को सभी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाइए और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं। यह भारत के बच्चों सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्लास। तो चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करेंगे। एक बार जय श्री गणेश कर लीजिए और बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखिएगा बच्चों, इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है? छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? छपेली बच्चों आपसे पूछा गया है, कहाँ का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का बच्चों लोक नृत्य हो जाता है। क्लियर है साथियों? हिमाचल प्रदेश की अगर लोक नृत्य की बात किया जाए तो डफ बच्चों हिमाचल प्रदेश का है। धमाल, धमान बच्चों, धमान कहाँ का हो जाता है? ये हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। नाटी कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। ये सभी कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा बच्चों। अगर बिहार की बात करें कि बिहार का लोक नृत्य क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग बताइएगा, तो जट जाटिन हो जाएगा। जट जाटिन बच्चों कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बिहार की अगर चित्रकारी की बात किया जाए बच्चों, तो मिथिला, मिथिला चित्रकारी कहाँ का है? तो बिहार का हो जाएगा। प्लस में बच्चों मधुबनी, मधुबनी चित्रकला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बच्चों बिहार का है। क्लियर है दोस्तों? बिहार का है। क्लियर हो जाएगा। अगर चित्रकला की बात किया जाए बच्चों, तो कलमकारी, कलमकारी, अरे यार गलत क्यों लिखा रहा है? कलम कारी चित्रकला जो है बच्चों, यह किस राज्य का चित्रकला हो जाएगा? आप सभी बच्चे बताइएगा। कालीघाट बच्चों, कालीघाट चित्रकला ये कहाँ का हो जाएगा? ये दोनों प्रश्न बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। स्टैटिक का प्रश्न बहुत बार SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइएगा दोस्तों। तो देखिए, कलमकारी जो है बच्चों, यह आंध्र प्रदेश का हो जाता है चित्रकला। कालीघाट जो है, तो क से काली और क से कोलकाता याद रखिएगा। कोलकाता बच्चों, कोलकाता ये वेस्ट बंगाल का है। कोलकाता वेस्ट बंगाल का ये चित्रकला है। क्लियर हो जाएगा दोस्तों? क्लियर है? बताइएगा। अगर हिमाचल प्रदेश की चित्रकला की बात किया जाए बच्चों, तो पहाड़ी हो जाएगा। पहाड़ी, गुलेर, गुलेर बच्चों, गुलेर हो जाएगा। गुलेर, कांगड़ा, कांगड़ा बच्चों, कांगड़ा, ये सब कहाँ का हो जाएगा बच्चों चित्रकला? तो ये सब हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो चलिएगा बच्चों, अगला प्रश्न हम देखेंगे। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति है। देखिए, आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति अगर देखा जाए बच्चों, तो गोल क्रांति है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। अगर बात कर दें नीली क्रांति का दोस्तों, कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित हो जाती है? बच्चे का आंसर आना चाहिए था कि सर नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से सर संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से सर संबंधित है। अगर हम बच्चे से कहें कि नीली क्रांति, तो तुमने जान लिया। अगर बच्चों हम पूछ दे बादामी क्रांति की बात कर दे, तो बादामी क्रांति ये किससे संबंधित है मेरे भाई? बताइएगा जरा। फिर बच्चों पूछ दे कि लाल जो क्रांति है ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी बताइए। ये बच्चों दोनों प्रश्न आपको बताना है। देखिए, लाल क्रांति जो है बच्चों, यह टमाटर उत्पादन से संबंधित है। टमाटर, टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। और बच्चों मांस उत्पादन से संबंधित हो जाता है ये लाल क्रांति।
बादामी क्रांति की बात किया जाए तो मसाला उत्पादन से हो जाता है, मसाला उत्पादन। पीली क्रांति की बात अगर कर दिया जाए बच्चों तो पीली क्रांति हो जाता है तेल उत्पादन से, तेल उत्पादन से हो जाएगा बच्चों पीली क्रांति। तो क्या ये सब बच्चों क्लियर है आप सभी का? बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का बच्चों अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, बताइएगा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों घनानंद। क्या हो जाएगा बच्चों? घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। अगर नंद वंश का आपसे संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक की अगर बात किया जाए बच्चों कि संस्थापक कौन हो जाएगा तो आप क्या बताइएगा? बताइएगा। तो महापदम नंद जो है बच्चों, महापदम नंद जो है यह नंद वंश का बच्चों संस्थापक हो जाता है। ठीक है। अगर नंद वंश की राजधानी की अगर बात कर दिया जाए कि राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ थी नंद वंश की? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है बच्चों यह नंद वंश की राजधानी थी। अगर बच्चों सेन वंश की बात कर दिया जाए आपसे कि सेन वंश, सर सेन वंश के बारे में कुछ बताइएगा सर। सेन वंश का संस्थापक आप बताइएगा कौन हो जाएगा बच्चों? सामंत सेन। सामंत सेन जो था दोस्तों यह सेन वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक की बात कर दिया जाए, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन जो था बच्चों यह सबसे डरपोक शासक था। लक्ष्मण सेन की बात किया जाए ना तो सबसे डरपोक शासक अगर देखा जाए तो लक्ष्मण सेन था। ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में बच्चों कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था कहाँ? उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा। ठीक है। कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ है बच्चों? राजधानी कहाँ थी? राजधानी जो थी यह तोसली थी, तोसली। ठीक है। क्लियर हो जाएगा बच्चों। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला आता है कि तानसेन का मूल्य नाम क्या था? तानसेन का बच्चों आपसे मूल्य नाम पूछा गया है तो तनु पांडे हो जाता है आपका तानसेन का मूल्य नाम। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की मंदिर है, ये जानते हैं आप लोग। अगर बच्चों आपसे कोणार्क सूर्य मंदिर की बात कर दिया जाए, कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर की अगर बच्चों बात कर दिया जाए कि कहाँ पे है तो आप बताइएगा ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है मेरे दोस्त उड़ीसा में। उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे हो जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है। अगर थावे मंदिर की बात किया जाए बच्चों कि थावे मंदिर कहाँ पे है तो यह बिहार में हो जाएगा। बिहार के गोपालगंज में बच्चों थावे मंदिर है। ठीक है। अगर बिहार के महावीर मंदिर की बात कर दिया जाए बच्चों कि महावीर मंदिर बिहार में कहाँ का फेमस है तो बच्चों बिहार के पटना में जो महावीर मंदिर है ना वो फेमस है बच्चों। ये सब याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगर बच्चों यहीं से पूछ दिया जाए, देखिए यहीं से अगर पूछ दिया जाए बच्चों खीर भवानी मंदिर कहाँ पे है? खीर भवानी मंदिर बच्चों, खीर भवानी मंदिर, खीर भवानी मंदिर बताइएगा सभी बच्चे कहाँ पे हो जाता है? अमरनाथ मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? अमरनाथ मंदिर बच्चों ये दोनों मंदिर कहाँ पे है ये बताइएगा। तो देखिए खीर भवानी मंदिर बच्चों जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर जो है ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए बच्चों, ये सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा बच्चों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 22 मार्च को ही बच्चों बिहार दिवस भी मनाया जाता है।
बिहार दिवस की अगर बात कर दिया जाता आपसे तो कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगर 24 मार्च की बात कर दिया जाए कि 24 मार्च को बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है, फिर बच्चों 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये दोनों बताइएगा। तो बच्चों विश्व टीबी दिवस जो है, विश्व टीबी बच्चों दिवस टीबी दिवस जो है साथियों, ये कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। 15 मार्च की बात किया जाए तो उपभोक्ता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है। यहीं से बच्चों और हम प्रश्न पूछेंगे। 9 जनवरी बच्चों, जनवरी 15 जनवरी सॉरी पहले 12 जनवरी पूछ लेते हैं। 12 जनवरी साथियों, 30 जनवरी, ये सब बताइएगा, ये तीनों बताइए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिएगा मेरे भाई, 9 जनवरी जो है ना, इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ही बच्चों 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी कारण प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को साथियों युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 30 जनवरी को बच्चों, इस स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, और 1904 से बच्चों ये मनाना शुरू हो गया। 12 जनवरी 1904 से युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी बच्चों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस बच्चों क्यों मनाया जाता है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे, गोली मारकर बच्चों दिल्ली के बिरला हाउस में, और वही 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्लियर हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, और अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम ले चलते हैं आपको। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, देखिए हेमिस महोत्सव जो है बच्चों, यह लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, और लद्दाख में बच्चों लूसर महोत्सव भी मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा लूसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है साथियों। अगर लुसांग की बात कर दिया जाए, लुसांग महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ बताइएगा आप सभी बच्चे, तो ये बच्चों सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, सिक्किम। अगर हॉर्नबिल की बात कर दिया जाए बच्चों, हॉर्नबिल उत्सव महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये बच्चों नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, ये सब उत्सव याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, कंबाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में बच्चों। यहाँ का नृत्य क्या हो जाता है, यक्षगान बच्चों, यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। किस खेल में विजेता को भारत केसरी नाम से जाना जाता है, बताइएगा कौन से खेल के विजेता व्यक्ति होते हैं बच्चों, उनको भारत केसरी के नाम से जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। तो देखिए कुश्ती में जो व्यक्ति विजेता होते हैं ना दोस्त, कुश्ती में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पंजाब केसरी बच्चों किनको कहा जाता है, पंजाब केसरी। अगर पंजाब केसरी की बात कर दिया जाए, केसरी केसरी किनको कहा जाता है बताइएगा, तो बच्चों लाजपत राय लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है बच्चों। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे। आगे चलिएगा, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया गया है, तो ये बच्चों पंकज गुप्ता को दिया गया है। हॉकी जो है भारत का बच्चों राष्ट्रीय खेल है, भारत का अगर आपसे राष्ट्रीय खेल की बात कर दिया जाए कौन सा हो जाएगा, तो ये हॉकी हो जाएगा बच्चों। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, अगर ये पूछा जाए आपसे तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर
ध्यानचंद्र। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिन पर बच्चों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में बच्चों मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? देश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? कुल अगर नेशनल पार्क की बात किया जाए बच्चों तो 107 हैं, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क, अगर अधिक नेशनल पार्क की बात कर दिया जाए बच्चों, कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बच्चों 12 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 6 नेशनल पार्क को रामसर साइट में घोषित कर दिया गया। रामसर साइट, रामसर साइट में बच्चों घोषित कर दिया गया है। अब नेशनल पार्क की बात किया जाए बच्चों तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क क्या है? भारत का बच्चों प्रथम प्रथम नेशनल पार्क साथियों भारत का कौन सा है? आप सभी बच्चे बताइएगा। तो ये बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों, नेशनल पार्क जो है वो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना बच्चों 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम पहले था बच्चों हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। लेकिन बच्चों 1957 ईस्वी में, कब बच्चों? 1957 ईस्वी में जिम कॉर्बेट के नाम पे, जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और यहीं से होकर के बच्चों रामगंगा नदी गुजरती है। रामगंगा नदी गुजरती है और बच्चों सोन नदी जो है वो गुजरती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके फिर से कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा बच्चों नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये कहाँ पे है बच्चों? तो ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, एसएससी का ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी बच्चे इस प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। राष्ट्रीय अभयारण्य की अगर संख्या पूछ दिया जाए बच्चों कि राष्ट्रीय जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय अभयारण्य जो है बच्चों, अभयारण्य इसकी संख्या कितनी है? तो 565 बच्चों राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, ठीक है। बिहार में एक राष्ट्रीय अभयारण्य है बच्चों, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे दोस्त, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो बच्चों ये कथकली केरल में है। इसकी संख्या बच्चों 8 है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। अगर हम यहाँ से पूछ दें कि कथक बताइएगा बच्चों कहाँ का हो जाता है, सत्रिया बताइएगा बच्चों ये कहाँ का हो जाएगा, कुचिपुड़ी बताइएगा बच्चों कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बच्चों ये कहाँ का हो जाएगा। ये बच्चों 4 प्रश्न आप सभी बच्चे बताएंगे। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं और ये कौन से राज्य का है? देखिए कथक जो है बच्चों ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत में किया जाता है। लेकिन अगर बच्चों राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये सत्रिया बच्चों कहाँ का हो जाएगा? यह असम राज्य का है। कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश का हो जाता है बच्चों। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए मेरे दोस्त कि सबसे प्राचीन कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, तो ये भरतनाट्यम है। ये बच्चों भरत मुनि के द्वारा किया गया है, ये भरत मुनि की रचना है बच्चों भरतनाट्यम, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आगे चलें अगले प्रश्न की ओर, बताइएगा। और ये जो कथकली है बच्चों रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। किस पे है बच्चों? रामायण, रामायण बच्चों एंड महाभारत। रामायण और जो महाभारत है दोस्तों इसके प्रसंगों पर आधारित है। अगला आता है देखिएगा, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो रामसर साइट की संख्या अगर देखा जाए बच्चों तो 75 है, 75 रामसर साइट हैं, ठीक है। अगला देखिए,
भारत का सबसे छोटा रामसर साइट अगर पूछा जाए तो रेणुका वेटलैंड जो है बच्चों, यह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट हो जाएगा। आगे आता है यूनेस्को का स्थापना कब हुआ। यूनेस्को का बच्चों स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। अगर यूनेस्को की हेड क्वार्टर की बात किया जाए, मुख्यालय का बात कर दिया जाए बच्चों, तो पेरिस हो जाता है। पेरिस कहाँ पड़ता है, तो यह फ्रांस की बच्चों राजधानी हो जाता है पेरिस। ठीक है दोस्तों। लोनार झील कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों, महाराष्ट्र में हो जाएगा। डल झील कहाँ हो जाएगा बच्चों, यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील की अगर बात कर दिया जाए, लोकटक झील ये कहाँ है, तो ये है बच्चों मणिपुर में। मणिपुर में बच्चों लोकटक झील। अगर बुलर झील की बात कर दिया जाए, ये कहाँ हो जाता है, तो उड़ीसा में हो जाएगा बुलर झील साथियों। डल झील कहाँ है, तो डल झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाती है। कोलोरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, बताइएगा। कोलोरू पक्षी अभयारण्य जो है बच्चों, यह आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में ही है बच्चों नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भी। नेलापट्टू, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है बच्चों, यह भी आंध्र प्रदेश में ही है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, तो आप सभी बच्चे बताएंगे। काजीरंगा बच्चों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजीरंगा बच्चों बताइएगा। ये बच्चों असम के अंदर हो जाता है। असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है बच्चों। मानव के जो गुर्दे में पथरी हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क जो है बच्चों, न्यूयॉर्क में है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो स्टेशन है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। यह न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध है कंक्रीट कौन सा है, विश्व का बच्चों सबसे बड़ा बांध कंक्रीट जो है वो ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया, कोलंबिया में है बच्चों। ठीक है, कोलंबिया नदी में है, अमेरिका में है। ठीक है। विश्व का अगर बच्चे आपसे सबसे बड़ा बांध पूछा जाए कंक्रीट कौन सा है, तो यह ग्रैंड कुली बांध हो जाएगा। ये बच्चों कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। किस नदी पे है, तो कोलंबिया नदी पे हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी बांध बच्चों कौन सा है, सबसे लंबी बांध कौन सा हो जाएगा, तो यह नागा अर्जुन हो जाएगा बच्चों। नागा अर्जुन, सॉरी, हीराकुंड बांध हो जाएगा बच्चों। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है बच्चों, ये हो जाएगा महानदी पे है। महानदी पे हो जाएगा। ये उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन में हो जाएगा। WTO का अगर मुख्यालय पूछ दिया जाए बच्चों, WHO का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा, ये जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ है बच्चों, जेनेवा के अंदर है। क्लियर है। अगला देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है। बुद्ध की जो मृत्यु है बच्चों, यह परिनिर्वाण कहलाती है। भगवान बुद्ध की अगर बात किया जाए तो जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये बच्चों अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये बच्चों सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुआ था, बिहार के अंदर। बोध गया बच्चों बिहार के अंदर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइरियन रेल मार्ग जो है बच्चों, यह विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, रेल मार्ग है। अगर भारत की रेल मार्ग की बात किया जाए बच्चों, रेल की बात किया जाए तो सबसे पहले कब चला था, तो ये 1853 ईस्वी के अंदर भारत में बच्चों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल चला था।
मुंबई से लेकर के थाने के बीच 43 किलोमीटर बच्चों लंबा चला था। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है बच्चों, ब्लैक ब्यूटी नाम था। भारत में अगर प्रथम ट्रेन कब चला था तो 1853 में। क्या नाम था बच्चों उसका, तो ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच। कितनी दूरी तक तय किया था, तो 43 किलोमीटर बच्चों। किसके शासन काल में चला था, तो डलहौजी के शासन काल में ट्रेन चला था। अगला आता है प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सौदोर बोलोविया में है बच्चों। सौदोर बोलोविया विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अगला आता है, अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो सकीन रेल सुरंग जापान में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग है। जापान को बच्चों सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का अगर देश पूछा जाए बच्चों तो किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान पे ही बच्चों अमेरिका ने बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो दो बार बम पटाखा था। एक बच्चों नागासाकी, हिरोशिमा पर बच्चों, पहले हिरोशिमा पर पटका, हिरोशिमा पर बच्चों 6 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को बच्चों नागासाकी पर परमाणु हमला किया था और परमाणु बम पटका था बच्चों, जिसका प्रकोप जापान में अभी भी देखने को मिलता है। ये सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है, तो से गोथार्ड स्विट्जरलैंड में है बच्चों। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा है। जेनेवा बच्चों कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में ही है। जेनेवा में बच्चों रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा ही हो जाता है। WTO का मुख्यालय बच्चों जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये जेनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है बच्चों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अगर गंगा डॉल्फिन की बात किया जाए बच्चों तो इसे जलीय जीव जो है वो कब घोषित किया गया, तो 2009 के अंदर बच्चों डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी की अगर बात कर दिया जाए बच्चों तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महाभारत को किसने लिखा, तो वेद व्यास ने बच्चों। अगर रामायण की बात कर दिया जाए, रामायण को किसने लिखा, तो ये वाल्मीकि जी हो जाएंगे। वाल्मीकि जो हैं बच्चों यह रामायण की रचना किए हैं। ठीक है, अगर महाभारत को प्राचीन नाम पूछ दिया जाए, महाभारत का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या था दोस्त, पुराना नाम की अगर बात कर दिया जाए तो यह जय संहिता हो जाता है। जय संहिता यह महाभारत का प्राचीन नाम हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक बच्चों महाभारत का युद्ध जो है वो चला था। जीत किसकी हुई थी बच्चों, तो पांडवों की जीत हुई थी, कौरवों की हार हो गई थी। महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे, महाभाष्य के लेखक बच्चों ये पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि ये सेट का प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुका है। कैसा लगा ये क्लास बच्चों, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और प्यारे प्यारे शब्दों से अपना जवाब देंगे। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगा हो जिन बच्चों को वो डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों तक साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाइए और ऑल पे सेट रख लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकते हैं। PDF चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।